हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो चैप्टर है अपन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और काफी टाइम के बाद अपन नया वीडियो इस चैप्टर का लेके आ रहे हैं। ये बीच में आप लोगों का टेस्ट भी हुआ, आपका एग्जाम दिया आप लोगों ने, ठीक है, जिसमें काफी अच्छे तरीके से आपने परफॉर्मेंस दिखाई। बच्चों, आज अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसके बारे में अपन ने जाना था, इंडिगो के बारे में ना, कि इंडिगो का प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ता गया, इंडिगो की डिमांड जो है किस तरीके से बढ़ती गई, ब्रिटेन सिर्फ इंडिगो की डिमांड क्यों कर रहा था, जबकि इंडिगो का कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो है वुड, वो भी सामने आया था। वो भी ठीक है, ब्लू कलर था बट डल ब्लू था, ठीक है। जो मेन फुल ब्लू जिनको चाहिए था, एकदम डार्क ब्लू जो शेप चाहिए था, वो इंडिगो में था। इसलिए जो डिमांड है वो इंडिगो की राइज होती गई। और सबसे अच्छा इंडिगो कहाँ पर ग्रो हो रहा था बच्चों उस टाइम पे? इंडिया में, है ना। यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिगो को ग्रो करना तो स्टार्ट कर दिया था। जिस तरह का क्लाइमेट, जिस तरह का वेदर ये सब चाहिए था, उस तरह की सारी चीजें यूरोपियन कंट्रीज ने अरेंज कर ली थी। बट स्टिल वो इंडिगो वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वहां की लैंड में उतनी फर्टिलिटी नहीं थी। तो इसी वजह से डिमांड क्या हुई इंडिया के अंदर, बढ़ती गई इंडिगो की, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जो प्रॉपर तरीके से इंडिगो को प्रोड्यूस और कल्टीवेट कर पा रही थी बच्चों। ठीक है, अब इंडिया जो है कैसे मेजर सोर्स बना, अपन आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज्यादा नहीं, छोटा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे अलग अलग कल्टीवेशन के मेथड्स। इसमें आज अपन डिस्कस करने वाले निच कल्टीवेशन। निच कल्टीवेशन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। पहले अपन देखते हैं कि इंडिया मेजर सोर्स क्यों बना। कंपनी ने क्या कर दिया, धीरे धीरे करके अपना जो कल्टीवेशन का वो है, कल्टीवेशन का जो टेरिटरी है उसको एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। उसने सोचा कि मुझे कैसे ना कैसे करके इंडिया के अंदर कल्टीवेशन को एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कल्टीवेशन को एक्सपैंड नहीं करेंगे तो इंडिगो उनको कम मिलेगा, इंडिगो उनको कम मिलेगा तो उनके पास प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जब मैं बात करूंगा पुराने टाइम की, फ्रॉम द लास्ट डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल, 10 साल पहले की बात करें 18th सेंचुरी के अंदर, तो बंगाल के अंदर इंडिगो का प्रोडक्शन कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से बूम हो गया था। मतलब उस टाइम की बात करें, सिर्फ 30% ही 30% ही इंडिगो जो है वो इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन में। 1788 में, इंडिया से बात कर रहा हूँ, इंडिया से 1788 में सिर्फ 30% इंडिगो ही इंपोर्ट होता था ब्रिटेन में। लेकिन जैसे जैसे करके एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी के बाद, तब वो 30% जो है फिगर वो सीधा ऊपर चला गया 95% का बच्चा। यस, 95% पे चला गया इन 1810। जस्ट 22 ईयर्स के बाद, 22 साल के बाद 30% इंडिगो जिसकी इम्पोर्ट रहा था ब्रिटेन में, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 30% से सीधा वो 95% हो गया। अब धीरे धीरे करके सोचो, इतना डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब आप एक चीज सोचो कि एक प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा अगर डिमांड हो रही है, तो बाकी के जो बिजनेसमैन है, जो बाकी के इन्वेस्टमेंट हैं जो भी, वो सब किस में करेंगे? इंडिगो में ही करेंगे। क्योंकि उनका क्या सोचेगा कि प्रॉफिट का है इंडिगो में, डिमांड का है इंडिगो में, सप्लाई का है इंडिगो में, बिजनेस कैसा करना है इंडिगो का करना है। तो ऐसे जो जितने दूसरे ऑफिशियल्स थे या जो एजेंट्स थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, इंडिगो प्रोडक्शन के अंदर इन्वेंट करना या इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या मोटिव हो सकता है? प्रॉफिट। ऑब्वियस बात है, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस किसी का भी करें अपन, उसका मेन प्रॉफिट क्या होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। सॉरी बच्चे, मैं उल्टा बोल गया। उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ तक कि जो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स थे ना, उन लोगों ने भी अपनी जॉब्स को छोड़ दिया और क्या कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। किस चीज का बिजनेस? इंडिगो का बिजनेस, क्योंकि इंडिगो ही सबसे ज्यादा वहां पर बूम पे चल रहा था। अब धीरे धीरे करके जो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यहाँ से जो लोग हैं वो भी आने लग गए इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया एक तरीके से हब बन गया अब तो बात करूं एजुकेशन की, तो कोटा हब है ना, हर तरह का बच्चा अपने पास आता है कोटा में पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास तो कोटा ही उठ के आ गया है पढ़ाने के लिए, लेकिन सोचो कोटा के अंदर हर तरह का बच्चा आ रहा है। उसी तरीके से इंडिया में हर तरह के लोग आ रहे हैं, इस चीज के लिए, इंडिगो का प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है और उसमें जो प्रॉफिट है भैया बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत सारा लोग रिक्वायरमेंट आ रही है। और इसको देखते देखते जो बैंक्स हैं उन्होंने भी लोन देना स्टार्ट कर दिया। किनको? इंडिगो प्लांटर्स को, क्योंकि उनको पता है कि इंडिगो प्लांटर्स जो भी बिजनेस कर रहा है वो लॉस में नहीं जाए। इस वजह से इंडिया जो है एक मेजर सोर्स बन गया। लेकिन अलग अलग कल्टीवेशन के फिर सिस्टम्स बने, ठीक है। उसमें सबसे पहला सिस्टम है निच कल्टीवेशन, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, निच कल्टीवेशन सिस्टम जो होता है ना, वो सिस्टम होता है जिसके अंदर जो प्लांटर होता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है इंडिगो, जो कल्टीवेट कर रहा है,
वो उसी लैंड पे कल्टीवेट करेगा जिसपे उसका खुद का रूल हो, डायरेक्ट रूल हो। आज मान लो कि मैं हूं, अगर मुझे इंडिगो प्रोड्यूस करना है या कल्टीवेट करना है, तो मैं अपनी ही लैंड के ऊपर करूंगा, भले ही मुझे लेबर हायर करनी पड़ जाए, भले ही मुझे फार्मर्स पीजेंट्स हायर करने पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी लैंड पे करूंगा क्योंकि वो मेरी है, उसका मेरा डायरेक्ट कंट्रोल है। मैं जितना चाहूँ उतना प्रोडक्शन करूँ, जितने रेट में बेचना उतने रेट में बेचूं, नहीं करना कल्टीवेशन तो नहीं करूंगा, दैट इज माई लैंड। जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल ना, वो सारा जो सिस्टम है वो निच कल्टीवेशन में आता है। ठीक है, याद रखना बच्चों, जिसको अपना डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, अब वो डायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता है? आज मान लो कि आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग बड़े हो गए, अब आपने खुद का जो घर ले लिया, अब उस घर पे आपका अधिकार है। ठीक है, भले आप उसको बेचो, उसमें एक कमरे में रहो, दो कमरे में रहो, या उसकी लाइट दिन भर चालू रहे, जो भी है वो आपके ऊपर है। अगर आप रेंट पे भी लेते हो तब भी आपका डायरेक्ट कंट्रोल है उस टाइम पे, ओनर का नहीं है, बिकॉज आप उसको रेंट पे कर रहे हो, अपने डायरेक्ट कंट्रोल होने का, है ना? तो ये जो सिस्टम था वो निच कल्टीवेशन था, जिसमें अपना डायरेक्ट कंट्रोल होता है। बट इसमें भी कुछ ना कुछ बच्चों प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए ना। टोटल 5 to 6 प्रॉब्लम्स है, हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, इंडिगो जो है, ऑब्वियस बात है, चाहे इंडिगो चाहे कुछ भी हो, सारे के सारे क्रॉप्स अगर ग्रो करने हैं तो वो कहाँ पे ग्रो होंगे? फर्टाइल लैंड के अंदर। अगर लैंड के अंदर फर्टिलिटी नहीं है तो अपन ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम क्या थी कि जो इंडिगो है वो फर्टाइल लैंड के ऊपर ही कल्टीवेट होगा, लेकिन जो एरिया था उस टाइम पे वो डेंसली पॉपुलेटेड था। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी वहां पे, तो इसलिए बड़ी लैंड थी नहीं उनके पास, और बड़ी लैंड नहीं होगी तो ऑटोमेटिक कल्टीवेशन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। सब कुछ छोटे क्या मिलेंगे? छोटे छोटे प्लॉट्स, बड़ी प्लॉट तो है नहीं, छोटे 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 के बीच में क्या है? पॉपुलेशन। तो इसलिए स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स उनको मिलते थे, जिनके अकॉर्डिंग उनको कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। अब आप बच्चों खुद सोचो कि आपको छोटा सा प्लॉट दिया जाए, उस छोटे से प्लॉट के अंदर आपको कल्टीवेशन भी करनी है, आपको उसमें प्रॉफिट भी कमाना है, आपको उसमें सब कुछ करना है, इम्पॉसिबल है ना? ये तो ये बात होगी एक तरीके से कि अपने को स्क्रीन मोबाइल पे पढ़ना है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे अपनी एप्लीकेशन है उसमें आप पढ़ रहे हो, उसमें एप्लीकेशन के अंदर या किसी और चीज में अपन कभी कभार स्क्रीनशॉट या जूम नहीं कर पाते, तो अपने को छोटा सा दिखता है ना, और कोहर लगा के पढ़ना पड़ता है। और वही चीज अगर अपन टैबलेट पे या लैपटॉप पे या स्मार्ट टीवी में पढ़ेंगे तो कितना बड़ा दिखता है, क्योंकि अपने पास स्क्रीन साइज बड़ी हो जाती है। उसी तरीके से इंडिगो में भी यही है, छोटे छोटे प्लॉट में कितना ग्रो कर पाएंगे वो? बड़ा प्लॉट होगा तो बड़ी साइज होगी तो ऑटोमेटिक कल्टीवेशन ज्यादा होगा। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि उनके पास बड़ा बड़ा लैंड नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई? उन्होंने जो लैंड था, जो लीज पे लिया, जो किराए पे लिया, धीरे धीरे करके वो काम करने लग गए, लेकिन जब तक वो काम करते तब तक जो पीजेंट्स थे वहां से वो सारे भाग चुके, उनको काम ही नहीं करना था। और जैसे पीजेंट भाग जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक जिन्होंने लैंड किराए पे ली है वो टेंशन में, और फिर कॉन्फ्लिक्ट, भैया हमारा तो नहीं हो रहा, हमसे हम रेंट नहीं दे पाएंगे। आप सोचो कि आज अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हो, और रेंट पे रहते रहते आपने किसी को रेंट पे दिया, है ना, आप मान लीजिए आपका खुद का घर है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, अब वो आपको रेंट नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? अरे भाई रेंट तो चाहिए ना, और वो भाग जाए तो आप टेंशन में, रेंट भी नहीं दिया और चला हो गया। तो वही चीज उनके साथ हो गई थी, उन्होंने लैंड तो ले ली किराए पे, लेकिन उनके जो कल्टीवेटर्स थे वो सारे भाग गए, और भाग गए तो टेंशन हो गई कि इनका रेंट कौन भरेगा, इतनी बड़ी लैंड ले ली है, कल्टीवेशन कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, वो सारी चीज। तो एक ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि प्लांटेशन अगर अपने को ज्यादा करना है तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा काम करना है तो ज्यादा लोग चाहिए, लेकिन ज्यादा लोग तो है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग उस टाइम पे राइस कल्टीवेशन में बिजी थे, क्योंकि राइस का भी टाइम था उस टाइम पे। तो राइस कल्टीवेशन होगा तो ऑटोमेटिक सारे पीसेस वहां बिजी है, तो इंडिगो में काम ही नहीं कर पाएंगे, लेबर तो उतनी है ना। अब कम लोग होंगे तो कम काम होगा, इसलिए इंडिगो को कल्टीवेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि लेबर ही नहीं है, पीसेंट्री कहाँ बिजी है पूरी की पूरी, राइस कल्टीवेशन। आया बच्चों समझ में? ठीक है, अब क्या हो गया, ऐसे करते करते उनके सामने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आने लगी, लेकिन इतना ही खत्म नहीं हुआ, दो और प्रॉब्लम आ गई उनके सामने। वो क्या थी कि बड़े लेवल पे अगर निच कल्टीवेशन करना है, निच खुद के कंट्रोल में करना है, तो उनको भैया बड़े बड़े बुलक्स या बड़े बड़े प्लॉ करने की जमीनें चाहिए। प्लॉ पता ना, लैंड है, यूं करना, जमीन को अपन करते ना यूं यूं, उस तरीके से वो प्लोइंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब सारे के सारे जो बुलक्स है वो तो बिजी है, कहाँ बिजी है? अभी अपन ने इसके ऊपर क्या देखा, राइस कल्टीवेशन में, तो ऑब्वियसली बात है सारे प्लव्स और सारे के सारे बुलक्स जो है वो सब बिजी है राइस कल्टीवेशन में।
तो उनके लिए वो क्या करेंगे फिर? अगेन वो हायर तो कर नहीं सकते, और क्योंकि कितना है, जितनी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी बिजी है। तो एक ही प्रॉब्लम से दो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या बनी कि मैक्सिमम वर्कर्स जो चाहिए अपने को प्लांटेशन के लिए, इंडिगो प्लांटेशन के लिए, वो नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सब राइस कल्टीवेशन में बिजी है। राइस कल्टीवेशन में ही सारे बल्क्स और फ्लोइंग ये सब चीज हो रही है, सब लिमिटेड है। ठीक है, वो वहां हो रहा है तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। अगेन अ प्रॉब्लम, वो नया हायर भी नहीं कर सकते। और लास्ट में आते थे क्या हो गया, 19th सेंचुरी तक जो प्लांटर्स थे उन्होंने भैया अब मना कर दिया कि अब हम जो एरिया है वो एक्सपैंड नहीं कर सकते, हम वो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी वैसी प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे, हमारे पास लेबर नहीं, हमारे पास बुलक्स नहीं है। ठीक है, इतने बड़ी बड़ी लैंड नहीं है, छोटी मोटी जमीन है, तो हमको और काम नहीं करना है। और इस वजह से बच्चों 25% इंडिगो कल्टीवेशन जो है हो पाया निज कल्टीवेशन में। ध्यान रखना, लेस देन 25% ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन वाज डन अंडर दिस सिस्टम। 25% से भी कम इंडिगो का कल्टीवेशन हो पाया इस सिस्टम में, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स थे उनके पास, है ना। उनके पास बुलक्स नहीं थे, फ्लोर्स नहीं थे, मैक्सिमम नंबर्स नहीं है, डेंसली पॉपुलेटेड है, इतने सारे इश्यूज हो रहे, तो कैसे काम होगा? काम नहीं होगा तो इतनी बड़ी लैंड का क्या फायदा? ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो ये सारी प्रॉब्लम और इस सिस्टम के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके बारे में नोट्स, इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। ओके बच्चों, बाय बाय।